आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो रेजिस्टेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यहाँ पर एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर की लंबाई। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर कंडक्टर की लंबाई कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। दूसरा, हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यानी अगर कंडक्टर का एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और इससे उल्ट अगर कंडक्टर का एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ पर जो ए है वो एरिया ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की मोटाई। अगर किसी कंडक्टर की मोटाई ज़्यादा होगी तो उसका एरिया ज़्यादा होगा और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा। इसको हम इकट्ठा ऐसे बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। यहाँ पर जो लिख सकते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पर जो रो है, रो एक सिंबल है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर यानी चालक की प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर यानी चालक की प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधकता कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर ये अलग अलग होती है। यहाँ पर रो रो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर यानी चालक की प्रतिरोधकता, ये किसी भी कंडक्टर के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, यानी कि किसी भी कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी सेम रहती है। जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग है, एल्युमिनियम की एक वैल्यू है और सिल्वर के लिए अलग वैल्यू है। और हम रेजिस्टिविटी से ये पता लगा सकते हैं कि किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जिस कंडक्टर का की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी यानी उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। इसको अंदर इसके बाद ये सिग्मा सिग्मा इज 1/रो यानी सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, चालकता। कंडक्टिविटी हमें ये बताता है कि कोई भी कंडक्टर कितना कंडक्टिव है, यानी कि कितना उसमें से करंट बह सकता है। इसको हम सिग्मा से डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे कंडक्टिविटी। अब जो रेजिस्टेंसेज हैं उनको हम अलग अलग तरह से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का संयोजन। इसको हम बेसिकली तीन तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं सर्किट में रेजिस्टेंस को। फर्स्ट इज सीरीज कनेक्शन, सेकंड इज पैरेलल कनेक्शन एंड थर्ड इज सीरीज पैरेलल कनेक्शन। हम पहले इसमें सीरीज कनेक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्ट है सीरीज में, और एक वोल्टेज सोर्स है जो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन के। इसमें R1 एंड R2 सीरीज में है, दोनों का टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा RT इक्वल टू R1 प्लस R2। यानी अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनको हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर दो की जगह तीन रेजिस्टेंस होते तो तीनों को भी हम ऐसे ही ऐड करते चले जाते हैं। नेक्स्ट अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ एग्जांपल में हमारे पास दो रेजिस्टेंस गिवन है, एक रेजिस्टेंस 4 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस 8 ओम,
और एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर अगर हम ये दो सीरीज रेजिस्टेंस का टोटल कैलकुलेट करेंगे, 4 ओम एंड 8 ओम, इसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 + 8 यानी 12 ओम। इस तरह से हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं 12 ओम। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, 12 ओम, 12 वोल्ट बैटरी, इस सर्किट में करंट आ जाएगा 12 वोल्ट बाय 12 ओम यानी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस पैरेलल में R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस हैं, वो पैरेलल सर्किट में कनेक्ट है। पैरेलल सर्किट को देखने के लिए कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, कौन से पैरेलल में, हम ऐसे देख सकते हैं। बैटरी के अक्रॉस R1 एंड R2 कनेक्टेड है। यहाँ से कोई करंट आएगा बैटरी से, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस R1 एंड R2। नाउ एट दिस पॉइंट current will divide, one in the upper circuit I1, दूसरा नीचे के सर्किट में I2, यानी कि I1 R1 में जाएगा, I2 R2 में जाएगा। अब इस पॉइंट को हम A पॉइंट मान लेते हैं। A पॉइंट पे करंट डिवाइड होगा। और दूसरा हम ये देख सकते हैं कि A, मान लो ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। अब ये रेजिस्टेंस R1 C और D के बीच में कनेक्ट है। R1 पे भी वोल्टेज V है, AB पे भी वोल्टेज V है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ऐसे होंगे जिस पर वोल्टेज सेम रहेगी और करंट डिवाइड होगा। पैरेलल सर्किट को पहचानना ऐसे जा सकता है कि उसमें वोल्टेज सेम रहेगी रेजिस्टेंसी पे और करंट उसमें डिवाइड होगा। और अगर हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो वो आ जाएगा RT। RT इज टोटल रेजिस्टेंस, जो हो जाएगा 1/R1, 1/R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस 1/R2। यहाँ से एलसीएम लेंगे R1 R2 का, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आएगा R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2। इस तरह से हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी पैरेलल सर्किट का। नेक्स्ट, हम एक एग्जांपल की सहायता से देख लेते हैं कि पैरेलल सर्किट में जब दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे तो उनका टोटल कैसे आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक 12 वोल्ट बैटरी सोर्स है जिससे दो रेजिस्टेंस 4 ओम और 8 ओम कनेक्टेड है। 4 ओम और 8 ओम पैरेलल रेजिस्टेंस हैं और इसका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा RT, वो आ जाएगा दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, यानी 4 × 8, डिवाइड में आ जाएगा 4 + 8। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8/3 यानी कि 2.66 ओम। इन दोनों का टोटल जो आएगा वो आ जाएगा 2.66 ओम। इस तरह से हम पैरेलल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और बैटरी से टोटल करंट कितना आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस सर्किट में जो बैटरी से टोटल करंट आएगा, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया 2.66 और जो बैटरी की वोल्टेज है वो 12 वोल्ट। ऐसे करंट आ जाएगा, करंट I विच इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2.66। इस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं I की वैल्यू
हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट, अब हम सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल सर्किट, इसमें कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे और कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे। हमारे पास यहाँ एक सर्किट गिवन है, सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में हमारे पास अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस हैं। कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, कुछ पैरेलल में कनेक्ट हैं। अगर हम सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो R3 और R4 यानी ये रेजिस्टेंस दोनों 6 एंड 4 सीरीज में कनेक्ट है, क्योंकि अगर कोई करंट आई यहाँ से फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा। सीरीज सर्किट में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड हो। तो ये 6 एंड 4 ये सीरीज में है। जब ये दोनों सीरीज में है तो इनका टोटल जो आएगा वो आ जाएगा 6 जमा 4 10। अब हमारे पास रेजिस्टेंस 10 ऑलरेडी है और 6 और 4 को टोटल करके ये भी 10 आएगा। यहाँ पर 7 ओम है, बैटरी 24 वोल्ट ना। अब हमारे पास 10 और 10, ये जो टोटल आया 10 और ये 10, ये दोनों पैरेलल में है। हमें पता है कि जो टोटल 10 पैरेलल में होते हैं तो उसका टोटल आता है दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बटे दोनों का सम, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इनका। इससे हमारे पास आएगा 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 20 टू 5, यानी कि इन दोनों का टोटल आ जाएगा 5। अब सर्किट को हम लिख सकते हैं 7 और ये तीनों रेजिस्टेंस का सम करके आया 5। बैटरी सोर्स 24 वोल्ट। नाउ दिस 7 एंड 5 अगेन, ये दोनों सीरीज में है, इनका टोटल आ जाएगा 7 प्लस 5 12। अब हम इसको लिख सकते हैं एक रेजिस्टेंस 12 ओम, जो इन सभी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आएगा, टोटल आएगा। हमारे पास बैटरी सोर्स 24 वोल्ट, करंट आएगा आई विल बी, जो आई आएगा वो आएगा वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर वोल्टेज 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस 12 वोल्ट या 12 ओम सॉरी। तो यहाँ पर जो करंट आएगा 2 एम्पियर, ये करंट जो आएगा यहाँ पर बैटरी से 2 एम्पियर। इस तरह से है हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस में देख सकते हैं कि हमें पहले ये दो रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में रहेंगे, जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इस 10 के साथ पैरेलल में रहेगा, सभी से एक रेजिस्टेंस बनेगा। इन सभी को सॉल्व करने के बाद जो एक रेजिस्टेंस आएगा वो 7 के सीरीज में आएगा। इस तरह से हम टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद टोटल करंट कितना आएगा बैटरी सोर्स से वो हम निकाल सकते हैं। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा। हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ए पॉइंट गिवन है, दूसरा बी पॉइंट गिवन है। हमें इसमें टोटल करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का। अब हम अगर सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1 ओम और 2 ओम, दिस रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। पैरेलल में देखने के लिए इसको हम ऐसे देखेंगे, हमें रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में।
अगर हम कोई करंट ए से फ्लो करवाएंगे, ए से करंट कोई फ्लो करेगा, वो 4 ओम में क्रॉस होगा। 4 ओम के बाद यहाँ पर नोड है, ये जंक्शन है, जंक्शन पे दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक 1 में और दूसरा 2 ओम में। फिर ये यहाँ पर कंबाइन होगा, टोटल होगा, उसके बाद फिर ये 3 ओम से निकलेगा और ये वापस बी पे चला जाएगा। इस तरह से जहां पर भी करंट डिवाइड होगा, जिन भी पार्ट में, जिन भी ब्रांच में, वो पैरेलल में होगी, और जहां पर से करंट सेम रहेगा वो सीरीज में है। तो फिर इसका हम देख लेते हैं कि 1 एंड 2 ये दोनों पैरेलल में, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, टोटल आएगा, वो ऐसे आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, और हम कह सकते हैं कि आर टोटल, वो आ जाएगा आर टोटल 1 इंटू 2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस 3, यानी दोनों का आ जाएगा 2/3। इन दोनों का कंबाइन लिख सकते हैं रेजिस्टेंस 2/3, यानी ये रेजिस्टेंस जो आएगा टोटल इसका, वो आ जाएगा 2/3। नाउ अब हमारे पास 4, 2/3 एंड 3, ये तीनों सीरीज में है, क्योंकि अगर कोई करंट फ्लो करेगा तो तीनों से सेम करंट फ्लो करेगा, तो ये तीनों सीरीज में है। अब यहाँ पर जो करंट रेजिस्टेंस आया, ये 2/3, टोटल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा 4 प्लस 2/3, 4 प्लस 2/3 प्लस 3। तो यहाँ से जो टोटल आएगा, इसको दोबारा देख लेते हैं, 4 प्लस 2/3 प्लस 3, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे, 12 प्लस 2 प्लस 9/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23/3। टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इसी 23/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हमें ए और बी में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ से अगर हम चलेंगे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से ए से बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, ए से बी के बीच में, यानी यहाँ से चलेंगे ए पॉइंट से और यहाँ इस सर्किट से होते हुए बी पॉइंट जाएंगे। ए से चलेंगे, करंट डिवाइड होगा, कुछ इस पार्ट में जाएगा और कुछ पार्ट इसमें जाएगा, यहाँ पर अगेन कंबाइन होगा और बी पे आएंगे। तो हमें ये देखना है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब इस सर्किट में हम ये देख सकते हैं, यहाँ ए से जब करंट चलेगा तो ए पार्ट, कुछ करंट इस पार्ट में जाएगा। अब जो ये यहाँ पर करंट डिवाइड होगा, वो इस पार्ट में जाएगा, जब करंट चलेगा, कुछ करंट इस पार्ट में आएगा और करंट इस पार्ट में जाएगा, यानी ये जो रेड पोर्शन है इसमें सेम करंट है, इसमें अगर बात करें, और ये जो ब्लू पोर्शन है इसमें डिफरेंट करंट है, इस पोर्शन।
तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में और ये रेजिस्टेंस भी सीरीज में। यहाँ से हम देख सकते हैं 10 एंड 20, 10 और 20। 10 और 20 ये सीरीज में है, तो इनका दोनों का जो टोटल आएगा वो आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 30। कंबाइंड इसको लिख सकते हैं 30। और ये 5 और 15 ये सीरीज में है, इसको हम लिख सकते हैं 5 और 15 20। अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक 20 है और एक 30 है, 30 ओम। 20 और 30 अगेन अगर हम चेक करें तो ये दोनों पैरेलल में है। 20 और 30 पैरेलल में है, इनका जो टोटल आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो ऐसे आएगा, दोनों रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम। सम 20 प्लस 30 50 दिया जाएगा और 12। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 12 ओम। यहाँ पर हम इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। सी ऑप्शन 12 वोल्ट यानी सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट दिए हैं, यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों का जो वैल्यू है वो 20-20 ओम है, 20 ओम ईच। इसमें इसको सोल्व करने के लिए हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में देखने के लिए हम वही टेक्निक यूज करेंगे। पॉइंट ए पे करंट जो आएगा एंटर करेगा लेफ्ट साइड से, वो तीन रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा, फिर बी पे कंबाइन होगा, फिर वो राइट साइड में सर्किट में चला जाएगा। यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस है, इससे हम ये जान सकते हैं कि जो करंट ए पे एंटर करेगा वो तीनों रेजिस्टेंस पे इक्वल इक्वल डिवाइड होगा। लेकिन हमें इस सर्किट में हमें निकालना है कि जो तीनों रेजिस्टेंस है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि ये तीनों 20 ओम रेजिस्टेंस जो तीनों कनेक्ट पैरेलल में है, इनका जो टोटल आएगा उसमें हमारे पास आर इक्विवेलेंट और आर टोटल वो आ जाएगा आर टोटल फॉर्मूला 1/R1 1/R2 1/R3। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा RT 1/20 वैसे लिखते हैं 1/RT, क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में है। 1/20 1/20 1/20। इसको लिखने के बाद यहाँ पर 20 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 + 1 यानी 3/20। हमारे पास आ गया यहाँ से 1/RT = 3/20, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस आया 1/RT = 3/20। हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना 1/RT। अगर RT निकालेंगे, यहाँ से RT निकालेंगे, RT ऊपर जाएगा तो ये भी फ्रैक्शन चेंज होगा। 1/RT RT निकालने के लिए ये चेंज होगा तो 20/3, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 20/3। 20/3 को डिवाइड करेंगे 3 से 20 को, यह आ जाएगा 6.67, यानी ऑप्शन ए
is the correct answer. Here option A is correct answer. Okay.